हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको हम कराने जा रहे हैं भाई अग्निवीर के क्या भाई अग्निवीर के 30 जी के। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि अनसाइड से लिए गए हैं। क्यों, कौन से अनसाइड सर जी? तो यस के अग्निवीर अनसाइड से लिए गए हैं इसके बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। 30 सवाल होंगे भाई। ठीक है, इसमें आपको कमेंट में बताना होगा। टाइमिंग होगा 10 मिनट का, 10 सेकेंड का। ठीक है, हर सवाल में 10 सेकेंड मिलेंगे आपको। इस तरह का टाइमिंग चलेगा, देख लीजिए इधर। ठीक है, और आपको 10 सेकेंड में अपना मतलब आंसर देखना है कितने सही निकलते हैं, 30 में से कितने सही निकलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सवाल की इधर। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है जो अपना वो दिया है, किस किस खेल में दिलीप ट्रॉफी संबंधित है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका बैडमिंटन, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है भाई हॉकी और चौथा है फुटबॉल। 10 मिनट सेकेंड का इसमें टाइम मिलेगा आपको। ये रहा टाइम चालू। तो आंसर कमेंट में बताना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके भाई कमेंट में बताओ। सबसे पहले इसका जो सही आंसर है भाई वो होगा भाई अपना क्रिकेट। ठीक है भाई, कौन सा होगा सर जी? क्रिकेट होगा। अब चलते हैं दूसरे पर्सन की ओर। दूसरे पर्सन की ओर दूसरा प्रश्न है भाई ओडिशा। ओडिशा किस राज्य से अलग होकर 1936 एक नया राज्य बना था? ठीक है, मतलब अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो भाई झारखंड की नंबर 1 है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है आंध्र प्रदेश। क्या है भाई? आंध्र प्रदेश। और चौथा अपना है कर्नाटक। ठीक है, क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, तो 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। किसका सही निकलता है कमेंट में कमेंट कर दिया कर दो। बताना कैसा वीडियो बना है, कैसा नहीं भाई। एक बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसका सही जो जवाब है भाई वो उड़ीसा किस राज्य से अलग होकर 1936 एक नया राज्य बना था? तो बिहार है भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर है बिहार में। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न इसी तरह से। ठीक है, बैक। अब देखो भाई तीसरा प्रश्न है अपना, आवाज धीरे हो या चमक भाई बढ़ा लेना अपनी। ठीक है, सेटिंग में जाकर एचडी पर कर लेना। ठीक है, आवाज धीरे है, वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लेना। बिना माइक से बना रहे वीडियो भाई। ठीक है, अब देखो तीसरा है अपना, भारत के मुख्य चुनाव युक्त क्या है भाई आयुक्त की नियुक्त नियुक्त कौन करता है? ठीक है, क्या है भाई? नियुक्त कौन करता है? ठीक है, नियुक्त कौन करता है? थोड़ा वीडियो रोकते हैं। नायुक्त कौन करता है? कौन सा है भाई? पहले एक बार और पढ़ते हैं सवाल को। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्त कौन करता है? ठीक है, आयुक्त के नियुक्त कौन करता है? सबसे पहला है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा नंबर पर है भाई भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा नंबर पर है भारत के मुख्यमंत्री, चौथे नंबर पर आते हैं भाई, नहीं सॉरी, तीसरे नंबर पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और चौथे नंबर पर हैं अपने भारत के उप राष्ट्रपति है। ठीक है, उप राष्ट्रपति। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए भाई कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए। इसका जो भाई राइट आंसर होगा वो होगा अपना भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। आर्यन आर्यन में भारत में किस दर से होकर प्रवेश किया था भाई? क्या कहा भाई? किस दर से होकर प्रवेश किया था? नंबर 1 है खेरा खेरा खेवर है थोड़ी खेवर, नंबर 2 है बुमला, नंबर 3 है काराकोरम, नंबर 4 है भाई शिवकला शिव शिव किला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कमेंट में बताना। ठीक है, बाकी इसका सही जो आंसर है वो है भाई खेरा। ठीक है, क्या है भाई? खे खेवरा खेवरा है ना, खेवरा है खेवरा। ठीक है, अब चौथे और चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पुश करते हैं वीडियो का, मतलब रोक कर दूसरे पार्ट में जाएंगे।
पांचवा सवाल है भाई, क्या कहा है भाई, पाल घाट दर्रा, क्या कहा है भाई, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है भाई, किन दो राज्यों को जोड़ता है। सबसे पहला है केरल और तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और चौथा है भाई कर्नाटक और केरल। तो इसका सही आंसर जो होगा भाई वो अपना जल्दी से जल्दी होगा केरल, सॉरी हाँ केरल और तमिलनाडु। ठीक है, पहला सवाल मतलब पहला आंसर सही है इसमें, केरल और तमिलनाडु। अब चलते हैं 6 की ओर, ठीक है, मतलब प्रश्न 6 की ओर। काले घाट चित्रकला का संबंध किस राज्य से है भाई, क्या है, काले घाट चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो भाई इसमें पहला ऑप्शन दिया है आपको महाराष्ट्र, फिर दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा है राजस्थान। तो जल्दी से कमेंट में बताएं भाई कौन सा इसका सही होगा, तले तक करते हैं इंतजार हम, ठीक है, कौन सा सही होगा इससे, ठीक है सर जी आप ही बता दो। तो भाई इसका जो आंसर है वो होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, क्या होगा भाई, पश्चिम बंगाल सही आंसर होगा। ठीक है, 7% की ओर बढ़ते हैं। क्या है भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्थापित कौन थे, ठीक है, स्थापन कौन थे, जो जिन्होंने मतलब ये किया था, ठीक है, स्थापक कौन थे जिन्होंने ये किया था। ऑप्शन दिए हैं भाई, जल्दी से कमेंट में बताना। चले तक एक बार देखते हैं भाई वीडियो बन रहा है या नहीं। चलो ऑप्शन बोल दो सर जी, तो बोल रहे हैं भाई, जल्दी से बताइए एक बार इसके कौन सा सही होगा। ठीक है, पहला होगा अपना मेघा पाटकर, ठीक है, दूसरा होगा अनंत हजारे, ठीक है, चौथा होगा बाबा अमेठ, ठीक है, और चौथा होगा सुंदरलाल बहुगुण, ठीक है, चौथा होगा सुंदरलाल बहुगुण। इसका सबसे पहला सही है मेघा पाटकर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम 8 की ओर, प्रश्न 8 की ओर, ठीक है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, ठीक है, स्टेडियम की बात करते हैं एक भाई, शॉर्ट वीडियो में आपको स्टेडियम सभी हम दे देंगे, ठीक है, उसे तैयार कर लेना, बाकी ये चिरकुट भी सवाल हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सवाल सही है, आया हुआ सवाल। क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है भाई, ठीक है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। नंबर 1 भोपाल, नंबर 2 इंदौर, नंबर 3 गरवेलिया, नंबर 4 जबलपुर, ठीक है, इसका सही आंसर होगा वो अपना होगा इंदौर, ठीक है, इंदौर में इसका क्या है भाई, होकर क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, ठीक है, कहाँ है भाई, इंदौर में। अब बात करते हैं नवा प्रश्न, नवाई, ठीक है, ये होगा भाई, क्या है, नवा प्रश्न अपना है नवाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है कि बम्बई में है, ठीक है, और स्थापना कब हुई थी इसकी ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो जो है भाई अपना नवाई का मुख्यालय है वो बम्बई में स्थित है, ठीक है, कहाँ है भाई, बम्बई में है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की बात करें इसकी तो 2 जुलाई 1982 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 10वां प्रश्न की ओर जाते हुए भाई एक बार लाइक कर दो, अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। क्या है भाई, एक तो ये नया चैनल है, ठीक है, इस पर आप सपोर्ट अपना ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें, ठीक है। क्या है सतजल, क्या है भाई, सतजल नदी किस दर्रे से होकर भारत में, सतजल नदी किस दर्रा से होकर भाई भारत में प्रवेश करती है, क्या है, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, हाँ करते। पहला है जोजी जला, ठीक है, फिर है नाथुला, फिर है लिप लेक, फिर है शिवकिला ला, ठीक है। तो इसका आंसर जो है भाई अपना राइट आंसर है शिवकिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। भारत के वर्तमान वायु सेना के अध्यक्ष हैं वो कौन है, ठीक है, अध्यक्ष कौन है भाई, जो वायुसेना जो नेवी की तैयारी करते हैं भाई उसमें ये पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। तो जो नेवी वाले हैं वो भी देख सकते हैं, बाकी हर और एग्जाम
जैसे जैसे होती है भाई सब में, मतलब ये अभी जीरो से है, फिर हार्ड भी आएगी, उससे हार्ड भी आएगी, तो लेवल बाई लेवल आएगी। तो इसका सही आंसर होगा भाई पहला ऑप्शन बोल रहे हैं हम, विवेक राम चौधरी हैं। और भाई बी उपेंद्र दबी देविंद्र हैं, ठीक है। नंबर 4 है अमरप्रीति सिंह, ठीक है। नंबर 6 दिनेश कुमार त्रिवेदी हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो अपना होगा अपना अमरप्रीति सिंह, ठीक है। कौन है भाई? अमरप्रीति सिंह होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हो, ठीक है। 11 से आगे मतलब 11% हो चुके हैं कंप्लीट। तो आपको दिख रहा होगा भाई स्क्रीन पर एक पर्सन है एटीएम का अर्थ क्या है भाई? एटीएम में ए का अर्थ क्या होता है, ठीक है। एटीएम में ए का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इनवॉइस, दूसरा है विवाद मतलब दूसरा है ऑटोमेटेड, तीसरा है ऑटोमेटिंग, और इनमें से चौथा इनमें से कोई नहीं भाई। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इसमें भाई ऑटोमेटेड, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं होगा भाई, तीसरा नहीं होगा, मतलब दूसरा होगा ऑटोमेटेड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे मतलब 13वें प्रश्न पर, ठीक है। 12 तक हो गए, अब 13वें की बारी भाई। कहा है आगरा नदी किस तट पर स्थित है? तो भाई सबको पता होगा भाई आगरा नदी किस तट पर स्थित है, तो बात करते हैं यमुना की, ठीक है। किस पर स्थित है? यमुना पर, ठीक है। तो चौथा है अपना चौथा है, पहले देखते हैं एक बार भाई वीडियो बन रहा है कि ऐसा ही हम अगर बकर कर रहे हैं वीडियो भी ना बने, ठीक है। पहले तक आपको इस आंसर का जवाब देना है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है, ठीक? किस रूप में जाना जाता है? सबसे पहला होता है वस्तु का भार, दूसरे नंबर पर है वस्तु की गति, तीसरे नंबर पर है वस्तु का आकर्षण, चौथे नंबर पर है वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। ठीक है भाई, इनका आंसर बताओ 10 सेकेंड में। पहले तक हम एक बार ट्राई करके आते हैं भाई। ट्राई क्या भाई, समझ गया तो बन ही रहा होगा, ठीक है। मतलब कोको हो ही जाता, ठीक है। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा अपना वो होगा वस्तु का भार, ठीक है। तो 15वें सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है भाई? टाइफाइड किस हिस्से हिस्से को प्रभावित करती है, ठीक है। प्रभावित करता है, ठीक है। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो भाई युक्त होता है, ठीक है, पेट या आपको क्या नाम दूसरे नंबर पे क्या है भाई? फेफड़ा की आंत, ठीक है भाई, आंत। इसका सही आंसर होगा वो भी आंत ही होगा, ठीक है। आंत को ये क्या करता है भाई? प्रभावित करता है। तो 16वां प्रश्न है आपका, किस किस दांत के 3 जड़ होती हैं? 3 जड़ होती हैं, तो भाई किस दांत के 3 जड़ होती हैं? आप इसे कमेंट में बताना, ठीक है। इस सवाल को कमेंट में बताना। देखेंगे भाई यहाँ तक किसने किसने देखा है भाई, ठीक है। 17वें पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके पाचन मेलर मेलर मतलब पाचन में लार मदद करती है? मेलर नहीं भाई, लार है, कोई बात नहीं भाई, जो है गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। क्या कहा भाई? निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? तो भाई सबसे सरल तरीका होता है इसे पहचानने का भाई, ठीक है। पहले तो ऑप्शन आपको बताते हैं। नंबर 1 होता है प्रोटीन, ठीक है। नंबर 2 है अपना बास, नंबर 3 है रेखा रेसा होगा भाई, रेसा, ठीक है। नंबर 4 है अपना चार्ज। तो इसका सही आंसर बताइए भाई। चार्ज, ठीक है। हाँ, इसका सही आंसर होगा भाई सतार, ठीक है, मतलब चौथा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कहा है भाई निकट दृष्टि दोष, ठीक। निकट दृष्टि दोष किस कारण होता है? सबसे पहले इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसे आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 2 सवाल हो गए भाई, 18वां और 16वां। आपको कमेंट में बताना है। ये दोनों भाई जिन्होंने हाई स्कूल सही से पढ़ा है उन्हें मालूम हो गए, बाकी नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। जो 2 हैं ये सवाल, ये आप कमेंट में बता देना, हम अगले दिन बता देंगे, ठीक है। तो पहला है भाई मुख्य मतलब मनुष्य
क्या है भाई, मनुष्य में मासिक जो दिमाग होता है भाई, औसत वजन कितना होता है? पहला तो है 1 kg, दूसरा है 1200, ठीक है, GM मतलब ग्राम, 1200 ग्राम, ठीक है, और तीसरा है 1250 ग्राम, चौथा है भाई 1500 ग्राम। तो भाई राइट आंसर होगा भाई 12 से 15 के बीच में दिखाई दो, जे तो अधिक हो तो 1500 हो ही है भाई। तो दिमाग का वजन कितना होता है? 1500 के करीब में होता है, ठीक है। 1500 किलो ना कर देना भाई, ठीक है, ग्राम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मस रोग हवा से फैलता है? तो भाई पहला है पेलेंग, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है अपना टपेडिक, ठीक है, चौथा है हैजा, ठीक है। तो तीसरा आंसर आपका सही होगा, टपेडिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भाई 21वां प्रश्न, पानी का घनाभ अधिक होता है तो 0 डिग्री की 100 मतलब 0 डिग्री की 4 डिग्री की 100 डिग्री की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना जो होगा वो होगा भाई 4 डिग्री। क्या होता है? 4 डिग्री, ठीक है, राइट आंसर है। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तले तक भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं वीडियो आपके लिए। तो 12वां प्रश्न है भाई, लंदन किस नदी किनारे स्थित है? स्थापित है या स्थित है, बात एक ही होती है, बाकी अलग अलग होते हैं, ठीक है। स्थापित है, ठीक है। लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं भाई, ठीक है, इटीड है पूरा वीडियो, ठीक है। इसीलिए आगे जो है प्रश्नों का मतलब PDF लगा हुआ है, वो ही देखकर बता रहे हैं आपको, वरना बिना देखे भाई इतना रटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। क्या है भाई, लंदन किस नदी किनारे स्थापित है, ठीक है। तो पहला है जेम्स, दूसरा है टेम्स, तीसरा है हेम्स, और चौथा है अपना थेम्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें बताइए भाई कौन सा होगा भाई, जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए एक बार। हाँ, राइट आंसर होगा भाई थेम्स, चौथा है, कतई बिल्कुल राइट। अगर आपने शुरू मतलब आखिर तक वीडियो देखा है, उसके बाद बताना भाई हमें कितने आते थे प्रश्न, इनके कितने नहीं आते थे, ठीक है। क्या है भाई, क्या दूसरा है विश्व का सबसे गहरा महासागर? ये भी किसको नहीं मालूम होगा, सबको मालूम होगा, अधिक है भाई, सबको मालूम होगा, ठीक है। क्या है भाई, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा होता है? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर कि अरब महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबको पता होगा भाई कि इनमें से है तो कोई, कौन सा होगा भाई? तो कौन सा होगा इसमें से? प्रशांत महासागर होगा। कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। अब की बार जो है माइक के साथ बनाएंगे वीडियो, इस वीडियो में तकलीफ हो रही होगी थोड़ी, मगर आवाज़ थोड़ी बढ़ा के देख लेना भाई, अगले गाँव में कतई भाई धमाल मचाएंगे। अगला प्रश्न दिया होगा स्क्रीन पर, दिया है भाई पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है, इत्थल है या इत्थल है, ठीक है। पेरिस किस नदी के किनारे इत्थल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पहले ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा होगा भाई? सीन होगा कि थेम्स होगा कि वो बोलगा होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा भाई। तो इसका सही आंसर होगा जो पेरिस अपना है वो कहाँ स्थित है भाई? इत्थल है, सीन में होगा, ठीक है। क्या आएगा? सीन में होगा, ठीक है। तो एक नए पार्ट, तो देखिए भाई ये दिया है 25वां सवाल अपना, निम्नलिखित में से गाय का दूध किस प्रोटीन का मुख्य सोतक होता है, ठीक है। क्या कहा है भाई? गाय का दूध किस प्रोटीन में से किस विटामिन, ठीक है। निम्न में लिखित में से मतलब निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख सूतक होता है भाई? तो इसका सही आंसर होगा भाई, पहले ऑप्शन बोलते हैं, आंसर के बाद में बताते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो इसका सही होगा जो अपना आंसर वो होगा अपना विटामिन ए, ठीक है। कौन सा होगा भाई? विटामिन ए होगा। फिर अगला है 26वां अपना सवाल, इंडिया गेट। क्या भाई? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो भाई सबको मालूम है दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट अपना दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है भाई? दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में चाय का सबसे बड़ा
उत्पादन राज्य है। ठीक है, जो भारत में भाई सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है वो भी काय का, चाय का। तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा अपना, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा भाई। कौन सा है पहला? बेसठ बेसठ बंगाल है भाई, क्या लिखा है? चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कॉपी में लिखा है, गलत हो गया होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अपना अपना सी वाला। कौन सा होगा? ओसम। कौन सा होगा भाई? ओसम। अब देखो, एक पर्सन आता है भाई, आ चुका है दूबा, क्योंकि हमने देखा है भाई दूबा या 3 बार बूझा गया है। ठीक है, कौन सा है? चंद्रमा एक व्यक्ति, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? ठीक है, तो घटेगा कि भाई बढ़ेगा, कि घटेगा, कि वही रहेगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो भाई चंद्रमा पर एक व्यक्ति खड़ा होगा, तो भाई अगर किसी के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होता है तो भाई जो उसका भार होता है वो भाई दबता नीचे को। ठीक है, मतलब घटता नहीं है। ठीक है, और चंद्रमा पर खड़ा होगा तो भाई क्या होगा? क्या होगा भाई? घट जाएगा। ठीक है, भार घट जाएगा, उल्टा होता है, समझो। ठीक है भाई, अब देखो समझो, 29वां सवाल है। तो इसका सही आंसर भाई कौन सा है अपना? अपना सही आंसर होगा घटेगा। ठीक है, 29वां सवाल है आपका क्या है भाई? जब जब धातु का कोई धातु है, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनाभ भाई कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है? इसमें भी क्या होगा भाई? घटेगा। ठीक है, क्या होगा भाई? घटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल 30 क्या है भाई? भारी जल का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, कौन सा होता है भाई? 2H2 हो कि D2 हो? क्योंकि वो तो है नहीं, आपको भी मालूम है। ठीक है, इसमें दो हैं, दो में से बताओ, H2 हो कि D2 हो? ठीक है, कमेंट में बताना। यहाँ तक जो आया है इस सवाल का राइट आंसर बताना। 3 सवाल छोड़कर आए हैं भाई आपके लिए। ठीक है, तीनों के अगर सही आंसर आपने बताए तो आगे आपके लिए क्या दे सकते हैं, मुझे तो कह नहीं सकता कुछ, मगर भाई जो लोग अभी से मदद कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आगे चल का इम्पोर्टेंट ही होगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय